नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र स्वामी आज एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको पता है कि 2020-21 बोर्ड पैटर्न में मॉडल पेपर में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके शामिल किए गए हैं। बोर्ड पैटर्न है, इस बार काफ़ी चेंज यानी बदलाव उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो आज से हम जो पाठ्यक्रम में शामिल आपके अध्याय हैं उनके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर हैं उनको हल करेंगे, जो आपकी स्कोरिंग यानी मार्किंग में आपकी काफ़ी सहायता है वो करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न वैसे सरल होते हैं, लेकिन इनका अध्ययन गंभीरता के साथ करना पड़ता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। देखिए पहला प्रश्न, पाठ्यपुस्तक सर्जना में संकलित सूरदास के 6 पद उनकी किस रचना से लिए गए हैं? ए सूर सारावली से, ब सूर सागर से, स साहित्य लहरी से, द इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, जो भ्रमर गीत चयनित पद हैं कुछ सूरदास के आपके, ये पद उनकी किस रचना से लिए गए हैं ये यहाँ पर पूछा है। तो बड़ा ही सोच समझकर विकल्प का चयन करना है। इसका सही उत्तर है आपका ब सूर सागर, जो उनकी रचना है उससे ये 6 पद लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 2, श्री कृष्ण ने विरह वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देने हेतु किसे भेजा? सूरदास को, बलराम को, उद्धव को, सुदामा को। यानी श्री कृष्ण है गोपियों की विरह वेदना जो प्रेम पीड़ा थी उसको शांत करने के लिए किसको भेजते हैं, ये यहाँ पर पूछा है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, एक विकल्प सही जो है उसका चयन आपको करना है और वो सही विकल्प यहाँ पर है स। उद्धव को भगवान श्री कृष्ण है वो गोपियों की विरह वेदना शांत करने के लिए भेजते हैं। प्रश्न नंबर 3, गोपियों ने मथुरा को किसके समान बताया है? काजल की कोठरी, सोने का महल, लालच की गुफा, अंधकार महल। मथुरा नगरी को गोपियों ने किसके समान बताया था ये यहाँ पर पूछा है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, बड़े ही सोच समझ करके सही विकल्प का चयन आपको यहाँ पर करना है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो सकता है। जो सही विकल्प आपका है वो है ए, यानी काजल की कोठरी है उसके समान गोपियों ने मथुरा नगरी को बताया था। प्रश्न नंबर 4, हारिल की लकड़ी के समान किसे बताया गया है? गोपियों को, सूरदास को, उद्धव को, कृष्ण को। हारिल की लकड़ी के समान गोपियाँ कहती हैं एक पंक्ति में। हारिल की लकड़ी के समान कौन है इन चारों विकल्पों में से? गोपियाँ हैं, सूरदास है, उद्धव हैं या भगवान श्री कृष्ण हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ध्यान से सही विकल्प का चयन करना है यहाँ पर। तो सही विकल्प आपका है द, गोपियाँ हैं भगवान श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान बताया है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी। उपयुक्त पद में व्याधि किसे कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। ए उद्धव को, ब योग संदेश को, स वियोग को और द इनमें से कोई नहीं। सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न करी। इस पद में व्याधि जो शब्द है इसका मतलब पूछा है, प्रतिकार पूछा है। तो सही जवाब आपका होगा यहाँ पर ब, योग संदेश को गोपियाँ हैं वो व्याधि कह रही हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 6, मानव नील माट ते काढ़े, ले जमुना जाय पखारे। उपयुक्त पद में अलंकार है। इस पंक्ति में अलंकार पूछा है विद्यार्थियों। ए उपमा, ब रूपक, स उत्प्रेक्षा, द मानवीकरण। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है उसका प्रयोग यहाँ पर सूरदास के द्वारा किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही जवाब का चयन आपको यहाँ करना है और वो सही विकल्प है स, उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि मानव जो वाचक शब्द यहाँ पर आया है। प्रश्न नंबर 7, हमारे हरिहारिल की लकड़ी पंक्ति में अलंकार प्रयुक्त हुआ है।
मानवीकरण, अनुप्रास, उपमा, यमक। सही विकल्प का चयन करना है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है वो यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। अलंकार आपके पाठ्यक्रम में है और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में भी ऐसा पूछा जा सकता है। तो सूरदास के चैप्टर से ये प्रश्न है आपके सामने। सही जवाब यहाँ पर होगा बै, यानी अनुप्रास। यहाँ पर है जो वर्ण है उसकी आवृत्ति होने के कारण। प्रश्न नंबर 8, सूरदास की भक्ति मानी जाती है दास्य भाव की, माधुर्य भाव की, साख्य भाव की या द उपयुक्त सभी। सूरदास की जो भक्ति है उसका प्रकार यहाँ पर पूछा है। तो ये प्रश्न आपका जो कवि परिचय है उसमें से लिया गया है यहाँ पर। तो कवि परिचय को भी आपको ध्यान से पढ़ना है किताब से देखकर। तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा उसका चयन करना है। तो सही विकल्प आपका स, सूरदास की भक्ति है वो साख्य या सख्य भाव की मानी जाती है। प्रश्न नंबर 9, गोपियों ने करुई ककरी के समान किसे बताया है। करुई ककरी अर्थात कड़वी ककड़ी के समान गोपियों को कौन लग रहा है। श्री कृष्ण, योग को, भक्ति को या उद्धव को। गोपियां हैं वो कड़वी ककड़ी है, वो कह रही है उसके समान कौन लग रहा है। इसका विकल्प कौन सा सही होगा ये यहाँ पर आप सभी को बड़ी सोच समझ कर सही उत्तर का चयन है वो करना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपका है बै, यानी योग संदेश है उसको गोपियां करुई ककड़ी, कड़वी ककड़ी के समान बता रही हैं। प्रश्न नंबर 10, हारियल पक्षी अपने पंजों में क्या पकड़े रहता है। फल, बेर, मिट्टी, लकड़ी। पिछले प्रश्न में एक तरह से इसका जो उत्तर है यानी जवाब आ चुका है, फिर भी आपको ध्यान से विकल्प का चयन करना है। कौन सा जो उत्तर है या विकल्प है वो यहाँ पर सही होगा। हारिल पक्षी अपने पंजों में क्या पकड़े रहता है। तो सही जवाब आपका है द, लकड़ी है वो पकड़े रहता है अपने पंजों में। कहा भी गया है हरी हारिल की लकड़ी। प्रश्न नंबर 11, सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। श्री संप्रदाय में, वल्लभ संप्रदाय में, रामानंद संप्रदाय में, गौड़ीय संप्रदाय में। ये भी आपका सूरदास का जो जीवन परिचय है वहां से ये प्रश्न लिया गया है। सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए हैं। इन चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो बड़े ही सोच समझ कर चयन करने की कोशिश आपको यहाँ पर करनी है। तो सही जवाब आपका है यहाँ पर बै। बै में है वल्लभ संप्रदाय है उसमें सूरदास दीक्षित हुए थे। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था यह भी। प्रश्न नंबर 12, सूरदास को किस रस में महारत हासिल थी। भक्ति रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस या उपयुक्त सभी। सूरदास के जो पद हैं उसमें कौन सा रस ज्यादातर प्रयुक्त होता है उस रस का यहाँ पर चयन करना है। यानी कौन सा विकल्प है वो यहाँ पर सही होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। आपका एक तरह से जो उसका पाठ परिचय है वहां से है वो लिया गया है। तो इसका विकल्प आपका है स सही होगा, वात्सल्य रस स उत्तर ध्यान रखना है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 13, को है जनक जननी को कहियत, को नारी को दासी। पंक्ति में अलंकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसमें कौन सा अलंकार होगा। ए अनुप्रास, बै रूपक, स उपमा, द सलेस। इसमें अलंकार है वो पूछा गया है विद्यार्थियों। कौन सा अलंकार इस पंक्ति में प्रयुक्त होगा। अलंकार आपको अच्छे तरीके से पढ़ाए गए थे। तो सही जवाब है वो आपका है ए में अनुप्रास, यानी जय वर्ण और क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा है विद्यार्थियों तक इसको शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।